वेलकम बैक। जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख समेत 3 मुल्जिमान सिंध हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत ने आज 10 मुल्जिमान की दरखास्त अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी थी। अबूरी जमानत मुस्तरद होने पर रोशन अली शेख ने कमरा अदालत में पनाह हासिल की, ताहम उनके 2 साथियों लाला फजल रहमान और वसीम को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 5 घंटे तक राब्ते किए जो बेसूद रहे। अदालत ने MQM रहनुमा सैफ अब्बास, शुएब और शौकत जोखियों पर जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। तीनों मुल्जिमान 2 साल से जेल में थे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रोशन अली शेख और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है। मुल्जिमान ने KMC और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मिली भगत से ज़बीहा खाना की 265 एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर अलॉट की थी। कराची सरजानी टाउन से मुत्तसिल यूसुफ कोट में बरसाती पानी ने लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद करके रख दी। मुतादिद खानदान बेघर हो चुके हैं, बेटियों का जहेज बर्बाद हो चुका, घर रहने के काबिल नहीं रहे, इलाके में बदबू फैल गई है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। बच्चे का भी मैंने जहेज बनाया था, पूरा फर्नीचर पूरी चीज उसकी बर्बाद हो गई। हम इतने परेशान हैं, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। अवाम के दर्द का भाषण देने वाले वजीर आला सिंध को अब तक ख्याल न आया कि कराची में यूसुफ गोट की खबर ही ले लें। बरसाती पानी में डूबे इलाके के मकीन जिंदा दरगोर हो चुके हैं। इंतजामिया की गफलत ने उनकी जिंदगियां अजियतनाक बना दी है। सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। इलाके में मौजूद खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम का संग बुनियाद हुकूमत की बेहिसी और अवाम की बेबसी की कहानी सुना रहा है। वालिदैन छोटे छोटे बच्चों को लिए गंदे पानी से गुजरकर नकल मकानी पर मजबूर हैं। किसी की बेटी का जहेज बर्बाद हुआ तो किसी का घर, खवातीन भी रो पड़ी। बच्चे का भी मैंने जहेज बनाया था, शादी थी, उसका पूरा फर्नीचर पूरी चीज उसकी बर्बाद हो गई। इस वक्त घर में जाओ तो इतनी बदबू उठ रही है कि हद से ज्यादा। हम इतने परेशान हैं, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। हम किराएदार हैं, ऊपर से छत पकड़ी, नीचे से सारा सामान वो एक उठा के हम लोगों ने ऊपर रखा। हुकूमतों की बेहिसी पर मजदूर तबका भी फट पड़ा। जब वोट लेने होते सब आ जाते, कोई भी नहीं आता ऐसे। हम गरीब आदमी मजदूरी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। हमारे घरों में इतना पानी है, सारा सामान खराब हो गया, कोई पूछने वाला नहीं आ रहा है ना जा रहा है। हम घर से बेघर हुए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सिर्फ पाक फौज, रेंजर्स और फलाही तंजीमों ने मदद की। कोई भी नहीं आया, सिर्फ पाक फौज और रेंजर्स और क्या नाम है ये सलानी वाले यही हेल्प कर रहे हैं। गैस और बिजली से महरूम मकीनों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जल्द से जल्द उनकी बहाली के लिए इक़दाम करे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन से मुत्तसिल यूसुफ और रहीम गोट से ताहाल बारिश का पानी साफ नहीं हो सका। लोग शदीद अजियत से दो चार हैं। पाक फौज की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। अनवर खान से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी अनवर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला वस्ती के इलाके यूसुफ गोट, रहीम गोट और उसके अतराफ़ की आबादी के अंदर के जहां आज भी मूसलाधार बारिशों के छठे स्पेल के बाद सूरत हाल बदस्तूर इन शहरियों के लिए अजियतनाक है। इलाका मकीन कहते हैं सिंध हुकूमत नाकाम हुई है, शहर की मुंतखब बल्दियाती क़यादत नाकाम हुई है। ये तमाम के तमाम लोग इनकी दादरसी के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों की दादरसी के लिए कोई आया तो पाक फौज के जवान मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने, उनको आसाइश फराम करने, खाना फराम करने, तिब्बी और मेडिकल इमदाद, तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे जारी हैं। इलाके के मकीन बहुत मशकूर हैं पाक फौज के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के। ये आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। ये तमाम अफराद हैं जो कि अब इन नामसाइद हालात के अंदर अपने अजीज़ व अकारीब के घरों के अंदर क़याम करेंगे कि जब तक यहाँ से रेस्क्यू का मरहला मुकम्मल नहीं किया जाता। तो इस वक्त बदस्तूर यूसुफ गोट के अतराफ गलियों के अंदर बरसाती और सीवरेज का पानी मौजूद है। जी, मेयर कराची वसीम अख्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जज्बाती हो गए। कहते हैं जहर मिलाओ पानी में कर कराची के लोगों को मार दो, जान छुड़ाओ इनसे। लूट भी रहे हो, ATM भी बनाया हुआ है कराची को। रूहान से होकर कहने लगे कराची के हालात पर सदर, वजीर आजम, वजीर आला सिंध और गवर्नर को खतूत लिखे, किसी एक का जवाब नहीं मिला। या तो जहर मिलाओ पानी में, कराची के लोगों को मारो, जान छुड़ाओ। लूट भी रहे हो, ATM मशीन बनाया हुआ इस शहर को। आपके पास बहुत सारे सवालात थे, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। मैं सियासत नहीं करने बैठा हूं यहाँ। मैंने CM हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं। ये लेटर लिखे हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा?
कौन एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा? खतों का एक जवाब नहीं दिया मेरा। ये कराची तुम्हें पालता है, तुम्हारे बच्चों को पालता है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से आके यहाँ बस गए और तुम्हारे लिए ये पेरिस है। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि कराची को तकसीम करके पहले ही तबाह कर दिया है। मलिर डिस्ट्रिक्ट बनाया, नाकाम। कुरंगी, नाकाम। क्या कर लिया मलिर डिस्ट्रिक्ट बनाकर? कराची को क्यों तकसीम कर रहे हो? क्या दुश्मनी है कराची से? इसलिए कि वोट नहीं मिलता यहाँ से? तो आपने डिवाइड पहले ही करके तबाह कर दिया है। आपने मलिर डिस्ट्रिक्ट बनाया, नाकाम हुए। कुरंगी, नाकाम। क्या कर लिया मलिर डिस्ट्रिक्ट बना के आपने? आप क्यों डिवाइड कर रहे हैं कराची को? पूरे मुल्क में हर बड़ा शहर एक डिस्ट्रिक्ट है। कराची से क्या दुश्मनी है? इसलिए कि आपको वोट नहीं पड़ता। यहाँ 1200 अरब साल का मिलता है आपको। कहाँ जाता है वो? इलेक्शन लड़ा था, 18वीं अमेंडमेंट को हमने सपोर्ट किया था, तो हमें ये नहीं पता था कि इतना बड़ा धोखा करेंगे। 18वीं अमेंडमेंट के बाद सारे पावर्स जो हैं वो सीएम साहब के पास आ जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट इस बात को मानती है। सीएम साहब कहते हैं कि हाँ, केएमसी के पास वसाइल नहीं थे। तो ये मेरी जीत है। करंट से लोग मर रहे हैं, यहाँ डूब के लोग मर रहे हैं, गंदा पानी पी के लोग मर रहे हैं। सब बैठे हुए देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से विजिट कर लेते हैं। जिला कीमाड़ी की तश्कील तहरीक इंसाफ ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। आमिर लियाकत ने पिटीशन दायर कर दी। कहते हैं कीमाड़ी की तश्कील पीपल्स पार्टी ने असबियत की बुनियाद पर की। मेरी पिटीशन को वज़ीर आज़म की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मरसूं मरसूं, कराची न डेसूं, सिंध न डेसूं। मैं उनको कहना चाहता हूँ मरसूं मरसूं, कराची न डेसूं। इनको कराची तकसीम नहीं करने देंगे हम। और ये कराची की तकसीम बुनियादी तौर पर सिंध की तकसीम है। इन्होंने सिंध को तकसीम किया है। अगर ये कराची को सिंध समझते हैं तो फिर कराची सिंध का हिस्सा है। चंद अफराद पर मुश्तमिल काबीना ने तकसीम किया है। उस जिला गरबी की तकसीम के खिलाफ हमने आईनी दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी है। दरख्वास्त में बड़े खौफनाक इंकिशाफात भी हैं। सईदुर रहमान जो कि फजलुर रहमान का भाई था, उसको यहाँ पर क्यों डीसी लगाया गया, क्यों यहाँ पर उसको लाया गया? ये तकसीम बाकायदा बड़ी प्लानिंग के तहत की गई है। और इसलिए हम इस तकसीम को नहीं मानते कि किसी स्टेक होल्डर को भी मशवरा नहीं लिया गया। ये पहली आईनी दरख्वास्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। कराची में एक घर के 3 लोग डूब गए, बचाने वाला कोई नहीं। पीटीआई के रुकने सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं डेवलपमेंट कमेटी पूरे सिंध के लिए है, विफाक ताउन करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रद्द अमल पर खुसूसी कमेटी बनी। एक घर के 3 लोग डूब जाते हैं, बचाने वाले भी कोई नहीं होता। इस डेवलपमेंट कमेटी जो कि पूरे सिंध के लिए है, वफाक आपसे ताउन के लिए निकली है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, गुमराह मत कीजिए। सिर्फ 3 नाले 38 नालों में से एनडीएमए को मिले थे। तजावुज़ात का खात्मा नहीं हुआ था, सफाई का मैंडेट मिला था जो कर दिया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्शन में है, उसकी कोऑर्डिनेशन में 5 कोर के जवान नजर आ रहे हैं। तो भाई पीडीएमए कहाँ है, रिलीफ डिपार्टमेंट कहाँ है, ज़िले इंतजामिया कहाँ है, आपके एमपी एमएनए मुशीर वजीर ये कहाँ है? हम मुतासरीन कराची है, खुदारा हमारी मदद करे सिंध गवर्नमेंट ताकि मजीद लोग डूबने से बचे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी की निराली मंतिक कहती हैं कि कराची के मसाइल की वजह मौसमी तब्दीली है। सरजानी में 180 किलोमीटर बारिश हुई। पहले 5-6 दिन पानी खड़ा रहता था, अब 1-2 दिन में निकल जाता है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन फट पड़े। कहा कि इन लोगों ने आवाम का खून और पानी सब निचोड़ लिया है। गोठों को लीज दी, निज़ाम नहीं दिया। क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा बरसात होने लगी है। परसों सुरजानी टाउन में 180-190 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। पानी अगर जमा हो जाता था तो 5-6 दिन खड़ा रहता था। अब ये बेहतरी ज़रूर आई है कि वो अगले दिन या 2 दिन बाद निकाल दिया जाता है। आम का खून और पानी दोनों ने छोड़ लिया। पानी निकालने के लिए निकासी आपका निजाम चाहिए कराची को, जो 40 साल से यहाँ कायम नहीं है। जो गोट बने हैं, जो कच्ची आबादियाँ हैं, उनमें प्रॉपर सीवरेज सिस्टम डाला नहीं गया, उनको लीजें दे दी गई। कराची के लोगों के साथ सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 उसका भी जुल्म है, और सिंध सरकार का तो हमारे ऊपर हमेशा 12 साल से जुल्म है ही।
सिंध असेंबली में शोर शराबा, कायमी स्पीकर का GTA रुकन अनंत कुमार को नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत ना देने पर अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए और उनकी जानिब से शोर शराबा किया गया। मुझे बिजनेस को आगे चलाने दें, मैं आपको मौका दूंगी बोलने का, आपको मौका दूंगी, जरा बिजनेस आगे चलाने दें। जिला थरपारकर के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश। मिट्टी, डिपलो और नगर पारकर में तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हुआ। बारिश के बाद मिट्टी और डिपलो के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए। शदीद बारिश के बायस तहसील अस्पताल डिपलो में कई फीट पानी जमा हुआ। अस्पताल के अमले ने हंगामी बुनियादों पर मरीजों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मानसून बारिशों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, कराची वाले तैयार रहें, बादल एक बार फिर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कराची समेत सिंध में 8 से जुमेरात तक बारिशों की पेशगोई की गई है। कराची में 25 अगस्त को तेज बारिश मुतवक्के है। कराची समेत सिंध में 150 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने बारिशों से टूटी सड़कों की फौरी मरम्मत की हिदायत की है और कहा है कि एपेक्स कमेटी ने कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब करने का भी फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि सेफ सिटी अथॉरिटी की कानून साजी मुकम्मल की जाए। इजलास में IG सिंध ने बताया कि CPEC प्रोजेक्ट्स के स्टाफ को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जा रही है। IG सिंध ने बताया कि सूबे में अहम मकामात की सिक्योरिटी ऑडिट करते रहते हैं। दरगाहों मज़ारात की सिक्योरिटी ऑडिट की गई है। PTI हुकूमत की एक और कामयाबी, रवा माली साल के पहले माह में मुल्की करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में तब्दील हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान की मईशत माशाअल्लाह दुरुस्त राह पर गामजन है। बरवक्त व दुरुस्त फैसले और बेहतरीन हिकमत अमली। इमरान खान हुकूमत के मईशत के हवाले से इकदामात माशी अशारियों में बेहतरी की शक्ल में सामने आने लगे। मुल्की करंट अकाउंट खसारा जो जून में 10 करोड़ डॉलर्स था, माली साल के पहले ही माह तब्दील होकर 42 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। माशी कारकर्दगी पर वजीर आजम ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान की मईशत माशाअल्लाह दुरुस्त राह पर गामजन है। जुलाई 2019 और जून 2020 में खसारे के बाद सूरत हाल संभल गई है। जुलाई में करंट अकाउंट में 424 मिलियन डॉलर इजाफी जमा हो चुके हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर के बाद से ये चौथा महीना है जिसमें करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। बरामदाद में इजाफे और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र के बायस करंट अकाउंट सरप्लस में आया। स्टेट बैंक और हुकूमत की जानिब से बेहतरीन हिकमत अमली के बायस सूरत हाल में बेहतरी आई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहना था कि करंट अकाउंट खसारे का क्रेडिट लेने वालों को इल्म ही नहीं, कौमी तरक्की का जनाजा निकाल दिया, तब ये खसारा कम हुआ। खसारे में कमी का मतलब बाहर से सरमाया, मशीनरी, प्लांट आना बंद हो गए। मवाजना करना है तो 2018 का 2019 और 2020 से करें ताकि सच्चाई नजर आए। रुपए की कदर में 45% कमी करके कहते हैं कि मईशत दुरुस्त राह पर है। टैक्स हदफ पूरा करने की तारीखी नाकामी पर कहते हैं मईशत दुरुस्त समत में है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास, आटे और चीनी के निर्खों का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं पंजाब वाहिद सूबा है जहां मुकर्ररा कीमत पर आटे का थैला मिल रहा है। मुकर्ररा कीमत पर आटा मुहैया करने के लिए अरबों रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। इजलास में आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए मॉनिटरिंग सख्त करने के इकदाम का फैसला किया गया। सब्सिडी गरीब आवाम का हक है। अशराफिया को आटे पर सब्सिडी मिलना गरीब का हक मारने की मुतरादिफ है। उस्मान बुज़दार ने महकमा खुराक से टारगेटेड सब्सिडी के लिए हतमी प्लान तलब कर लिया। चीनी के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इंतजामी इकदाम उठाने का फैसला। हुकूमत जब महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर फंसती है तो NRO ले आती है। किसने मांगा है NRO? नाम बताएं। पेशी पर आए खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब इसहाक डार और दूसरों को वापस ना ला सके तो नवाज शरीफ को क्या लाएंगे। के साथ जो आज इस मुल्क में हो रहा है, महंगाई ने पीस दिया है, बेरोजगारी ने पीस दिया है, जो आज मुल्क के हालात हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, नई नई बातें सुनते हैं जो कभी नहीं सुनी थी। सिर्फ हुकूमत जब फंसती है
महंगाई के मामले में दुनिया सवाल करती है तो वो एनआरओ पे आ जाता है। कौन एनआरओ मांग रहा है, किसने एनआरओ मांगा है? नाम लो, एनआरओ तो खुद देते हैं और अपने लोगों को देते हैं। साहबदार को नहीं बुला सके हैं और दूसरों को नहीं बुला सके हैं, नवाज शरीफ को कैसे बुलाएंगे? अगर सिंध का ख्याल आ गया है, कराची का ख्याल आ गया है, तो इसमें पीपल्स पार्टी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, फैसला 1 सितंबर को हो जाएगा। नवाज शरीफ आ जाएंगे तो कौन सी तलवारें चल जाएंगी, ना आए तो कौन सी कयामत आ जाएगी। संजीदा केस शहबाज शरीफ और हमजा का है, इन्हें दरमियानी रास्ता नहीं मिल रहा। मौलाना फजल रहमान पीपी और नून लीग से नाउमीद हो चुके हैं। इसमें वो बरी हुए हैं, उसका भी फैसला है, और जिस केस में वो सजा है और बाहर हैं। मेरे नजदीक 1 सितंबर जो है वो डी डे है नवाज शरीफ के लिए। अगर नवाज शरीफ आ जाएगा पाकिस्तान में तो कौन सी तलवारें चल जाएंगी, अगर नहीं आएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। न ही इमरान खान इस मुर्दा और किसी पिटी हुई थकी हुई अपोजिशन से मार खाने जा रहा है। सबसे ज्यादा सीरियस केस शहबाज शरीफ का और हमजा का है। कि पूरी कोशिश है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, जो कि नहीं निकल रहा। एनआरओ की तलाश में है, इसमें कोई शक नहीं है। सलमान को नहीं ला सके, हम इसहाक डार को नहीं ला सके। स्विट्जरलैंड में लोगों के भगोड़ों का इतना अकाउंट है कि निकला ही नहीं इतना सारा जितनी तोहफे थी। तो मैं नवाज शरीफ के आने और ना आने में, अगर आप मैंने वोट देना है तो मैंने यही कहना है कि वो नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में तलबी का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। हुक्मनामा एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने जारी किया। हुक्मनामे में लिखा गया कि तफ्तीशी अफसर के जरिए शहबाज शरीफ को पेश होने का समन जारी किया जाता है। हमजा शहबाज, निसार अहमद, कासिम कयूम, राशिद करामत समेत दीगर गिरफ्तार हैं। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद सबूत रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए गए। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।